हेलो स्टूडेंट, तो कंटिन्यू करते हैं असेसमेंट टेस्ट 6 को। ग्रुप ए के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड ₹810 अमॉन्ग राम, हरी एंड जादू सो दैट हरी मे गेट हाफ एज मच एज राम एंड जादू मे गेट थ्राइस एज मच एज हरी। देखिए भाई, टोटल अमाउंट आपके पास है 810 रुपीज़। ठीक है, इसको बांटना है 3 लोगों में, राम, हरी और जादू के बीच में बांटना है। लेकिन किस तरीके से? इसमें बोल रहा है कि इस तरीके से बांटना है कि हरी को आधा मिले, गेट हाफ एज मच एज राम, यानी हरी को राम का आधा मिलना चाहिए। जितना पैसा राम को मिलेगा उसका आधा हरी को मिलना चाहिए। और जादू जो है, जादू को मिलना चाहिए थ्राइस यानी कि 3 गुना, 3 टाइम्स एज मच एज हरी, यानी हरी का 3 गुना मिलना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, हरी को मिलना चाहिए राम का आधा, जादू को मिलना चाहिए हरी से 3 गुना, हरी का जो है 3 टाइम्स। तो आइए देखा जाए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 ध्यान से। डिवाइड ₹810 अमॉन्ग राम, हरी एंड जादू। ठीक है, ये तो पहली लाइन हो गई। अब बोल रहा था सिंस हरी में गेट हाफ एज मच एज राम, तो हरी को राम का आधा मिलना चाहिए, तो हरी को मिलेगा राम का आधा, यानी कि 1/2 ऑफ राम। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्योंकि देखिए कुछ दिया तो है नहीं, तो इसीलिए हम जो बोल रहा है वही लिख रहे हैं। हरी जो है उसको राम का आधा मिलना चाहिए, और जादू में गेट थ्राइस एज मच एज हरी, और जादू को क्या है, हरी का थ्राइस 3 गुना, यानी जादू को मिलेगा हरी का 3 गुना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यहाँ आप देख रहे हैं हरी इक्वल टू 1/2 ऑफ राम, और यहाँ भी आप देख रहे हैं हरी, तो हरी का जो वैल्यू है यहाँ वाले हरी में पुट कर देंगे तो हमें जादू का वैल्यू मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो जादू को मिलेगा थ्राइस एच मच एज हरी, तो 3 × 1/2 ऑफ राम। ये मिला हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो 1 इक्वेशन हो गया हरी का, सेकंड इक्वेशन हो गया जादू का। अब राम को कितना मिल रहा है पता नहीं, तो जब नहीं पता है तो लेट कर लेंगे कि राम का जो अमाउंट है वो है x। अब देखिए 810 रुपीज़ ही बांटना है 3 लोगों में, यानी टोटल अमाउंट को बांटेंगे 3 लोगों में, राम, हरी और जादू। तो अगर राम का अमाउंट, हरी का अमाउंट और जादू का अमाउंट तीनों को प्लस कर दें तो टोटल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उतना ही ना पैसा बांट रहे हैं, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो उसी के बराबर होगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो 810 रुपीज़ टोटल अमाउंट, राम का अमाउंट है x, हरी का अमाउंट है 1/2 ऑफ x। ठीक है, x मतलब जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ x रख लेंगे, तो 1/2 ऑफ x। जादू 3 × 1/2 ऑफ राम था, तो राम की जगह वहाँ x रख लेंगे, राम का अमाउंट x। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 1 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 × x हो जाएगा x, और नीचे 2 है तो x/2, और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, और 3 × x 3x, तो 3x/2। ठीक है, तो 810 इक्वल टू x प्लस x/2 प्लस 3x/2। अब यहाँ देखिए प्लस है, तो प्लस होता है माइनस होता है, तो उसमें हम लोग सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस की कंडीशन में एलसीएम लिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ देखिए x के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है, 1। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होता है 1, तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। तो जब एलसीएम निकालेंगे 1 2 2 का, तो एलसीएम तो 2 आएगा, तो ठीक है एलसीएम 2 आ गया। अब 810 का 810 इधर का इधर ही रहेगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर है 1। ठीक है, x के नीचे है 1, तो 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है 2 टाइम में, इसीलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, x × 2 प्लस प्लस, फिर ये x है x × और 2 के टेबल में 2,
ठीक है, ये 2 और ये 2, तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम में, इसीलिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इसके में 1 का मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1 प्लस 3x इंटू, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए डिनोमिनेटर है 2 और एलसीएम भी आया है 2, तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम में, इसीलिए इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई होगा, 3x इंटू 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा 2x प्लस 3x अपॉन 2। सॉल्व करते हैं, सबको प्लस करेंगे। अब ये जो 2 इधर डिवाइड में है, इसको भेजते हैं लेफ्ट साइड, तो जैसे ही जाएगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 810 इंटू 2 हो गया। अब इधर क्या बचा, 2x प्लस 1x प्लस 3x, तो प्लस कर देंगे तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6x। अब 6 मल्टीप्लाई में है, 6x का मतलब 6 इंटू एक्स होता है, तो 6 मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो इधर होगा 810 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 के टेबल से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 7 जा और 0, यानी कि नीचे आ गया डिनोमिनेटर 1, ऊपर न्यूमरेटर आ गया 270, और इधर बचा सिर्फ x, क्योंकि 6 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, सिर्फ x, तो x की वैल्यू आ गई 270 रुपीज़, और ये x क्या है, x तो राम का अमाउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ राम इक्वल टू 270 रुपीज़, अमाउंट ऑफ हरी इक्वल टू हाफ ऑफ राम था, तो 1/2 ऑफ 270 रुपीज़, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, आएगा 135 रुपीज़, और जादू का अमाउंट जो है वो 3/2x था, तो 3/2 ऑफ राम, तो 3/2 ऑफ 270, तो 2 से इसको कट करेंगे, आएगा 135, और 135 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 405 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने राम, हरी और जादू तीनों का अमाउंट फाइंड कर लिया। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझ के सॉल्व करिएगा अपने कॉपी में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सॉल्व कर लीजिए बहुत ध्यान से समझ के। थैंक यू।